नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही शानदार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मासिक राशिफल के बारे में और यह राशिफल होगा वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सामान्य रूप से जून का महीना कैसा रहेगा यह आपको बताएंगे। इसके बाद में नौकरी और कार्यक्षेत्र से संबंधित जो भी जानकारियाँ होंगी वो आपको देंगे। इसके बाद में आपका पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य और आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में आपको बताएंगे। अंत में आपको आपका दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक जीवन और आपका ऑल ओवर जून का महीना कैसा रहने वाला है यह आपको बताएंगे और अंत में आपको उपाय भी बताएंगे। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे अपने जून के महीने को, इस वीडियो को यदि आप आराम से देख लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ सामान्य रूप से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस महीने के दौरान आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा डामाडोल रह सकता है। छोटी मोटी समस्याओं के अतिरिक्त कोई बड़ी समस्या के दौरान आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य भी ठीक ठाक थोड़ा सा कम रहेगा आपका। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है अपने आत्मविश्वास पर। दूसरी चीज़ रहेगी, आपके आलस की स्थिति बहुत बढ़ी हुई रहेगी इस समय, यानी अपनी दिनचर्या को सुधारने की भी आपको आवश्यकता रहेगी। महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो आपके टल जाएंगे यदि आप आलस को अपना साथी बनाते हैं। माताजी के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां ज़रूर आ सकती हैं, छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं। और इसके बाद में जो महीने का पूर्वार्ध है वो थोड़ा सावधानी से वाहन आदि आपको चलाना चाहिए और किसी भी वाहन को किसी भी व्यक्ति से मांग करके आपको नहीं चलाना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। छोटी सी एक दुर्घटना का योग भी आपके लिए बन सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नौकरी और व्यापार के बारे में थोड़ी सी चर्चा बताते हैं आपको। कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो दसम भाव का स्वामी सूर्य दसम भाव से दसम भाव अर्थात सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, जिसकी वजह से कार्यक्षेत्र पर आपका रुतबा बहुत अच्छा रहेगा। आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी, आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी। नौकरी यदि आप करते हैं तो पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के संकेत आपके लिए बहुत अच्छे बने हुए हैं। उसके बाद में 14 जून को जैसे ही उत्तरार्ध प्रारंभ होता है 15 जून को, तो सूर्य आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो कार्यक्षेत्र में कुछ व्यवस्थाएं आपकी बिगड़ सकती हैं। मान सम्मान की हानि होना या किसी प्रकार का कोई झूठा इल्ज़ाम आपके ऊपर लग सकता है, कोई षड्यंत्र में आप फंस सकते हैं, ऐसी स्थितियां आपके साथ में बन सकती हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहें, किसी को भी ऐसा मौका बिल्कुल भी नहीं दें जिससे कोई भी षड्यंत्र आपके प्रति कर सके। इसके अलावा जैसे ही मंगल 18 जून को आपके पंचम भाव में प्रवेश करेगा, आपका मन करेगा कि वर्तमान नौकरी को बदल करके नौकरी दूसरी ज्वाइन की जाए। हालांकि ये निर्णय आपका गलत नहीं होगा, अच्छी नौकरी आपको मिल भी सकती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक, क्योंकि ये व्यवस्थाएं आपकी कुंडली में भी बनी रहनी चाहिए। व्यापार की बात करें तो व्यापार के सिलसिले में आपको बहुत अच्छे परिणाम इस समय मिल सकते हैं। शुक्र और सूर्य की सप्तम भाव में युति आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आएगी। आपकी जितनी भी योजनाएं हैं वो सफल होंगी, उनमें लाभ मिलेगा और इतना लाभ मिलेगा कि आपने उम्मीद भी नहीं की थी। अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु अचानक से कोई बहुत अच्छी डील आपको करवा सकता है, बहुत कोई अच्छे व्यक्ति से आपको मिलवा सकता है और बहुत बड़ा कोई काम आपका बन सकता है। रातों रात बहुत अच्छा फ़ायदा आप कमा सकते हैं। तो यह था नौकरी और व्यापार के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आर्थिक पक्ष आपका कैसा रहेगा, यानी कितना इनकम आप करेंगे, कितना खर्च करेंगे और कितना बचा पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति है और दूसरे तथा पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति वक्री अवस्था में आपके पराक्रम भाव में यानी तृतीय भाव में बैठ करके 9वें और 11वें भाव को देख रहा है। 11वें भाव का स्वामी बुध आपके 8वें भाव में है और मंगल की दृष्टि एकादश भाव पर है। ये सभी स्थितियां बताती हैं कि इस समय आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बहुत शानदार रहने वाली है। लेकिन दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति पारिवारिक आय में कमी की ओर भी इशारा जरूर करती है, यानी आप कमाएंगे और परिवार का कोई अन्य सदस्य खर्चा भी ज़्यादा कर सकता है। धन को लेकर के कोई विवाद भी परिवार के लोगों के बीच में हो सकता है। वहीं अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु और बुध की जो युति है वो कोई आर्थिक हानि की तरफ भी संकेत कर रही है।
ऐसे में किसी भी बड़ी योजना में अचानक से पैसा डालना, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना बहुत सोच समझ करके आपको करना चाहिए। और इसके अलावा मंगल का जो गोचर होगा 18 को, वह आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। तो थोड़ा सा आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ करके करेंगे तो मंगल आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर दृष्टि डाल देते हैं, क्योंकि यदि तन निरोग नहीं होगा तो कोई भी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं बन सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में यह महीना वैसे तो बढ़िया ही रहेगा आपके लिए, लेकिन आपकी राशि का स्वामी मजबूत स्थिति में है इस समय, और अष्टम भाव में राहु और बुध की युति, और अष्टम से अष्टम अर्थात तृतीय भाव में बृहस्पति और शनि की स्थिति ज़्यादा अनुकूल आपके लिए नहीं भी है। तो दोनों ही स्थितियां बन सकती हैं, यानी आपके लिए यह समय थोड़ा सा सामान्य ही बना रह सकता है। अचानक से कोई बीमारी आपके आ सकती है, यदि आपकी कुंडली में ऐसी कोई व्यवस्था बनी हुई हो तो। और अचानक से जब कोई बीमारी आएगी तो उसका बहुत आराम से आपको निदान भी मिल जाएगा, बहुत आराम से आप उसका उपाय भी कर पाएंगे। चिकित्सकीय सलाह लेना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। यदि कोई पुराना रोग है तो उसका डायग्नोसिस करवाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रेमी युगल के लिए यह महीना सामान्य ही रहने वाला है। जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिनके प्रति आप समर्पित हैं, उनके साथ में कहीं घूमने जाने की योजना इस समय आप बना सकते हैं। इसके अलावा कहीं थोड़ा सा आपका जो पारा है वो सामने वाले के प्रति बढ़ सकता है, और उसको लेकर के कहीं न कहीं थोड़ी सी मनमुटाव या इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। और झूठ बोलने से भी आपको इस समय बचना चाहिए। झूठ जितना बोलेंगे उतना ही ज़्यादा आपको परेशानियां इस समय बन सकती हैं। यदि आप विवाहित हैं यानी शादीशुदा हैं तो सप्तम भाव में बैठे हुए शुक्र देव आपके लिए पूरी तरह तैयार दिखेंगे, और वे आपको हर तरह से सहायता भी करेंगे। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़बरदस्त अच्छी स्थिति बन जाएगी। जीवन साथी के साथ में आपका प्रेम बहुत अच्छी तरह से बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। परिवार की स्थिति आपकी कैसी रहेगी? चतुर्थ भाव में बैठा हुआ मंगल आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव ज़रूर पैदा कर सकता है आपकी ही वजह से। आपकी वाणी पर आपका थोड़ा सा कंट्रोल समाप्त हो सकता है, और आपका क्रोध का पारा थोड़ा सा बढ़ सकता है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी माताजी सबसे ज़्यादा परेशान हो सकती हैं। भाइयों में आपस में कहा सुनी की स्थिति बन सकती है, और स्वास्थ्य पक्ष को लेकर के भी कुछ न कुछ परेशानियां इस समय बन सकती हैं। मंगल का गोचर पंचम भाव में होने के बाद में यानी 18 जून के बाद में आपके पारिवारिक जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण भी हो जाएगा। तो ये थी आपकी स्थिति पारिवारिक। अब आपको बताता हूँ अंत में उपाय आपको क्या करने चाहिए। जो भी स्थितियाँ इस महीने में आपकी कमज़ोर हैं या ख़राब हैं, उनके लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातक होने के कारण इस महीने आपको कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिनके द्वारा आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल सके। बहुत सारी समस्याएं मैंने आपको बताई हैं, पारिवारिक जीवन के लिए भी, व्यापार के लिए भी, नौकरी के लिए भी, और स्वास्थ्य को लेकर के भी। तो सबसे पहला, शनि को शांत करने के लिए बंदरों को गुड़ और चना या रोटी का चूरमा बना करके उसका बंदरों को आपको खिलाना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। भगवान हनुमान जी की उपासना करना और चूरमा का भोग लगाना, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु को, शुक्र की स्थिति अच्छी रखने के लिए भगवान विष्णु को की आराधना आपको करनी चाहिए, और सूर्य की स्थिति अच्छी रखने के लिए आपको भगवान सूर्य देव को जल भी अर्पित करना चाहिए, और चाहें तो माथे के ऊपर केसर का या चंदन का, पीले चंदन का तिलक आप लगा सकते हैं। तो यह सभी उपाय आप ज़रूर करिए। आपका जून का महीना बहुत अच्छा रहे, यही नक्षत्रवेद की टीम और नक्षत्रवेद ज्योतिष परिवार की कामना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर के साथ साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। यदि अब तक इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं आपसे मिलता हूँ बहुत अच्छे वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।